अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। तो अपने पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर की थी हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मैंने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे और हमारा जो व्लॉग था वो ज़्यादा लॉन्ग हो गया था। इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में बाकी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिस्कस करूँगी। तो आज के इस व्लॉग में हम हस्बैंड की बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 4 में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हस्बैंड को चाहिए कि वो अपनी वाइफ का ख्याल रखे। जिस तरह एक बीवी पे फ़र्ज़ है कि वो अपने हस्बैंड की सेहत का ख्याल रखे, अगर वो बीमार हो तो उसकी तीमारदारी करे, इसी तरह हस्बैंड का भी फ़र्ज़ है कि अगर उसकी वाइफ बीमार है तो वो उसके खाने पीने का ख्याल रखे, उसकी मेडिसिन का ख्याल रखे और उसकी सेहत का ख्याल रखे, उसे मेडिसिन वगैरह मुहैया करे, डॉक्टर के पास लेकर जाए। ये सारी जो है हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में जो है क्योंकि मेल का घर होता है, ज़ाहिर है मर्द का अपना घर है, जो बीमार होता है उसको पूछने के लिए उसके सिस्टर्स, उसके ब्रदर्स, उसके जो पेरेंट्स हैं वो सब मौजूद होते हैं। लेकिन वो जो किसी की बेटी होती है वो एक ऐसे घर में होती है जहाँ पे उसका कोई अपना खून का रिश्ता नहीं होता, और अगर खून का रिश्ता हो यानी फैमिली में शादी हो फिर भी जो उसके मेके में उसकी केयर की जाती है वो ससुराल में नहीं की जाती। अगर हम देखें भी तो बहुत ही कम ऐसे घर होंगे कि जहाँ पे औरत को वही रिस्पेक्ट और वही प्यार मिलता है जो उसे मेके में मिलता था। तो ये जो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने वाइफ का ख्याल रखना है और ये वाइफ का हक़ भी है और इस्लाम ने ये हक़ मुकर्रर किया है और दोनों के एक दूसरे के साथ जो है बराबर के हकूक़ हैं। तो इसलिए जब दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 मेरा यह है कि जब हस्बैंड फ्री हो या वाइफ बीमार हो या वैसे ही हस्बैंड अगर वाइफ की किसी काम में हेल्प कर देता है, फॉर एग्जांपल अगर वाइफ के सर में दर्द है उसके लिए चाय बना देता है, कुकिंग में हेल्प कर देता है, अगर वाइफ कपड़े वॉश कर रही है वो कपड़े फैला देता है, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि एक दूसरे का हाथ बटाने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। अफसोस कि हमारी सोसाइटी में इस तरह के काम करने को मायूब समझा जाता है और ऐसे हस्बैंड को ये कहा जाता है कि वो अपनी बीवी के नीचे लगा हुआ है। लेकिन हस्बैंड को काम करने में किसी भी चीज़ की शर्म नहीं होनी चाहिए। और जब लोग जो हैं वो इस तरह की सोच रखते हैं तो वो हस्बैंड जो बहुत ही सपोर्टिव होता है, वाइफ के काम में उसकी हेल्प करता है, जब वो लोगों की इस तरह की बातें या उनके तंज या उनके ताने वगैरह सुनता है तो वो जो है वो अपनी सोच को भी किसी हद तक जो है वो चेंज करता है और पहले जैसा जो सपोर्टिव होता है वैसा नहीं रहता। हालांकि मेरे ख्याल में अगर जो एक अच्छा हस्बैंड है उससे लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और मेल्स को इस तरह के काम करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने अपने हाथ से झाड़ू लगाकर मुसलमानों के लिए एक अमली नमूना पेश किया कि वो इस तरह के काम जो है वो खुद करते थे। आप घर के अपने काम काज खुद फरमा देते, जैसे आप झाड़ू लगा देते थे, आप बकरियों का दूध दो देते थे, आप अपने जूते को खुद गांठ लेते। तो इस तरह के काम जो है वो करने का मकसद ये था कि आप मुसलमानों को बता सकें कि अपने इस तरह के काम करने में किसी चीज़ की झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। और जब इतनी बड़ी हस्ती इस तरह के काम कर सकती है तो आजकल हमारे जो मेल्स पर्सन है पता नहीं वो किस तरह की ईगो में रहते हैं या क्या वो समझते हैं कि बहुत ही बुरी बात है औरत के कामों में उसकी हेल्प करना। हालांकि ये ऐसी मायूब बात नहीं। और अगर हस्बैंड लोगों की बातों की परवाह ना करे फिर भी वो अपनी वाइफ के साथ उसी तरह का बिहेव रखे, वैसा ही सपोर्टिव रहे, तो जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो पहले से ज़्यादा जो है वो मजबूत होता है और दिन ब दिन मजबूत होता जाता है। इसके बाद मेरा पॉइंट नंबर 6 ये है कि हस्बैंड को चाहिए कि वो बीवी को सराहे, उसकी तारीफ़ करे। अगर वो उसके लिए तैयार होती है तो फिर उसकी तारीफ़ करे कि माशाल्लाह तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो या तुमने आज कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, इस तरह की चीज़ें। और अगर वो उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनाती है तो उसकी तारीफ़ करे कि उसके खाने में हाथ में वो टेस्ट है, या उसको मतलब सराहे ताकि वाइफ को फ़ील हो कि जो उसने मेहनत की है उससे उसकी मेहनत का सिला जो है वो मिल चुका है। एक वाइफ जो सारा दिन अपने घर का काम काज करती है, अपने बच्चों को संभालती है, खाना वगैरह बनाती है, तो जब वो सारा काम करके थकती है तो हस्बैंड का एक तारीफ़ का जुमला जो है वो उसकी सारी थकन को दूर कर देता है। और वो ये सब डिज़र्व भी करती है क्योंकि जितनी उसकी एफ़र्ट्स होती हैं उसके एफ़र्ट के आगे एक सेंटेंस तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी औरत को इस चीज़ का एहसास होता है कि उसके हस्बैंड ने उसकी मेहनत की जो है वो कदर की है और वो फिर पहले से ज़्यादा दिल लगा कर अपने काम काज करती है। तो मेरे ख्याल में हस्बैंड को इन सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। मेरे वो पॉइंट्स जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपके साथ डिस्कस किए थे और आज के मेरे पॉइंट्स जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो मेरे इन तमाम पॉइंट्स के साथ आप किस हद तक एग्री करते हैं या आपका अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा और सजेशंस लाजमी दिया करें, क्योंकि आपकी जो सजेशंस है ना वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखती हैं।
आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। अगर आप मेरी वीडियो को वॉच करते हैं तो इसे फुल वॉच किया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें और लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और दुआओं में मुझे लाजमी याद रखना है। बात और कि मेरे वो भाई जो मेरा व्लॉग देखेंगे तो प्लीज़ आपने मेरी बात पे अमल करना है। अल्लाह हाफिज़।